बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये है दोस्तों बैंगन के पौधे, सफ़ेद बैंगन के पौधे। इनकी हमने पनीरी तैयार की थी, तो अब ये पनीरी दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आज हम यहाँ से कुछ पौधे हासिल करेंगे जिनको हम अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इन पौधों की पनीरी क्यों तैयार करते हैं, डायरेक्ट इन पौधों के सीड क्यों नहीं लगाते। तो आइए थोड़ी सी इस मौजू के ऊपर बात करते हैं। 50 से 60% सब्ज़ियाँ जो हम पकाने के लिए बाज़ार से ख़रीदते हैं, इन सब की सबसे पहले पनीरी तैयार की जाती है। ख़ासकर वो सब्ज़ियाँ जिनके सीड बहुत ही छोटे होते हैं। मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, प्याज, गोभी, इन सब पौधों की पहले पनीरी तैयार की जाती है। जब पौधों की उम्र 30 से 35 दिन हो जाती है या फिर पौधों के ऊपर 4 से 5 पत्ते आ जाते हैं, तो उन पौधों को दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। हमारे ये पौधे भी बिल्कुल रेडी हैं दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करने के लिए। हमारे जहन में एक सवाल हमेशा गर्दिश करता रहता है कि जब ये सीड ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं तो इन पौधों की पहले पनीरी क्यों तैयार करना पड़ती है। पनीरी तैयार करने की सबसे पहली और अहम वजह ये होती है कि जिस खेत या कंटेनर में आपने इस पनीरी को लगाना होता है, उस खेत में पहले से कोई ना कोई फसल लगी होती है। जब ये फसल हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद लगाई गई पनीरी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस अरसे में वो फसल भी पक कर तैयार हो जाती है और ये लगाई गई पनीरी भी लगाने के काबिल हो जाती है। अगर हम इस फसल को काटने के बाद पनीरी लगाएंगे तो बहुत सारा टाइम ज़ाया होने के साथ साथ बीज लगाने का टाइम भी गुजर जाएगा। किसी भी सब्ज़ी या फसल के बीज लगाने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, इसलिए इन पौधों की पहले पनीरी तैयार की जाती है ताकि हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाए। पनीरी तैयार करने की दूसरी वजह ये होती है कि बाज़ पौधों के बीज बहुत छोटे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे बैंगन का पौधा देख रहे हैं, आपने इनके सीड देखे होंगे, बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं। अगर हम इन छोटे सीड को डायरेक्ट खेत में लगाएंगे तो बहुत सारे सीड मिट्टी में दब कर ख़राब हो जाएंगे। खेत में आप जितनी अच्छी मिट्टी तैयार कर लें फिर भी मिट्टी में सख्त डेले रह जाते हैं। इन पौधों की पनीरी तैयार करने के पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है कि क्योंकि इनके सीड छोटे होते हैं, जब आप इस चुटकी में सीड लेंगे तो आपकी चुटकी में आपके हाथ में 10 से 12 सीड आ जाएंगे। क्योंकि सीड का साइज़ छोटा होता है, आप एक सीड को उठा नहीं सकते और ना ही उसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब आप सीड लेते हैं तो चुटकी में ज़्यादा सीड आने की वजह से एक से ज़ायद पौधे थोड़ी सी जगह पे ग्रो हो जाएंगे। हमें वहाँ पे सिर्फ एक पौधा चाहिए होता है, क्योंकि बैंगन, ये जो गोभी होती है, टमाटर होता है या मिर्च होती है, इसका पौधा तकरीबन 6 से 7 इंच के वक्फे से लगाया जाता है। जब आप चुटकी में बहुत सारे सीड लगा देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सीड होने की वजह से पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती, ना ही उनके ऊपर फ्रूटिंग होती है। तो पौधों से बेहतर फ्रूटिंग लेने के लिए हमें एक पौधा लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम दोस्तों पनीरी को पहले तैयार करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और हमें वो मतलूबा नताइज मिले जो हम चाहते हैं। आप इन पौधों में बहुत सारे पौधे बीमार देख रहे होंगे। दोस्तों, ये देखें यहाँ पे ये जो पौधा है इसकी हालत आपको बहुत ही नाजुक नज़र आ रही है। इसके पीछे 2 वजूहात हैं। सबसे मेन वजह वो ये है कि मौसम में बहुत ज़्यादा तपश रही है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से हमारे पौधे जो हैं वो स्ट्रेस में आ गए। दूसरी मेन वजह ये है कि इनके ऊपर मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका था, तो जिसकी वजह से वो मिलीबग ने इन पौधों के जो पत्ते हैं उनसे रस अच्छी तरह जो है चूस लिया था, जिसकी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ मुतासर हुई। तो यहाँ पे देखने में ये भी आया है कि ये जो सफ़ेद मक्खी होती है उसका भी हमला इनके ऊपर हो चुका है। ये 3 मेन वजूहात होती हैं पौधों के जो ग्रोथ मुतासर होने की। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो फालसे का पौधा है इसके पत्ते भी साइडों से जल चुके हैं। ये जो पत्ते हैं ये सारे लू की वजह से जले हैं, लू की वजह से ख़राब हुए हैं। हालांकि ये जो फालसा प्लांट होता है ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बल्कि ये ऐसी जगह पे लगाया जाता है यहाँ पे टेम्परेचर 40 और 50 के दरमियान रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे भी यहाँ पे 48-47 के करीब इस दफ़ा टेम्परेचर रहे हैं। तो जिसकी वजह से दूसरी वजह इसकी जलने की ये भी है, इनके बर्न होने की, क्योंकि ये जो पौधे हैं आपने इस ग्रो बैग में लगाए होते हैं। ग्रो बैग या गमले में जब पौधे को लगाते हैं तो बहुत जल्दी मिट्टी खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से इसको
साइडों से भी हीट मिलती है और ऊपर से भी हीट मिलती है। तो पौधे के पास बहुत थोड़ी जगह होती है अपनी जड़ों को फैलाने के लिए, कम मिट्टी मिलती है, कम स्पेस मिलती है। तो इस वजह से पौधे जो हैं वो बहुत जल्दी सर्दी और गर्मी के इफ़ेक्ट से मुतासर होने लगते हैं। यहाँ पे आप मिलीबग के कीड़े देख रहे होंगे, जो वाइट आपको नज़र आ रहे हैं, ये मिलीबग के कीड़े हैं। इनको अभी अभी मैंने पानी से इन पौधों के ऊपर से रिमूव किया है। मिलीबग और सफ़ेद मक्खी ये दोनों ऐसे कीड़े हैं, अगर बारिश ना हो तो इनका हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों ये थी वो चंद बातें जो हमने बैंगन की पनीरी के बारे में की। तो आइए दोस्तों यहाँ से कुछ पौधे लेते हैं। ऐसे पौधे लेंगे जो थोड़े से बीमार हैं, उनको लेंगे, क्योंकि खेत में जब आप इन पौधों को लगाते हैं तो खेत में अच्छी जो खुराक होने की वजह से, खुली जो मिट्टी होने की वजह से ये जो बीमार पौधे भी वहाँ पे चल जाते हैं। तो यहाँ से बीमार जो पौधे हैं हम कलेक्ट करेंगे, तो जो सेहतमंद पौधे हैं उनको इसी गमले में रहने देते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी भी पौधे की पनीरी तैयार करें तो उसके लिए हल्की और नरम मिट्टी जो है ना वो इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नरम मिट्टी में पौधों की जड़ें तेज़ी से फैलती हैं। अगर सख्त मिट्टी होगी तो पौधों की जड़ें ना फैलने की वजह से, उनकी ग्रोथ ना होने की वजह से पौधों की अपनी ग्रोथ भी नहीं हो पाती। जब गर्मियों में आप पनीरी तैयार करें तो कोशिश करें कि कोकोपीट में आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय का या भैंस का गला सड़ा गोबर इस्तेमाल के पनीरी को लगाएं। तो इस तरह पौधों की ग्रोथ तेज़ी से होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि इनकी पनीरी क्यों तैयार की जाती है, जैसे ये मेरे हाथ में 8 से 10 पौधे हैं। अगर ये पौधे एक जगह पे लगे हों तो आप देखें कि इनकी ग्रोथ कैसे हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप किसी भी पौधे की पनीरी तैयार करते हैं खेत में तो आपके हाथ में बहुत सारे सीड आ जाते हैं। तो सीड ज़्यादा ग्रो होने की वजह से कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। अगर आप बाद में इन पौधों को वहाँ से निकालते हैं, ये पौधों की तादाद कम करते हैं, तो जिस पौधे को आपने रखना होता है तो उसकी ग्रोथ मुतासर होने लगती है।